So recently we did a podcast with AQ खान साहब के राइट हैंड मैन अंकल, काफ़ी बड़े से वो साइंटिस्ट हैं जो पहला साइंटिस्ट पाकिस्तान आया था अमेरिका से. अमेरिकन लाइक बड़ी बड़ी फर्म्स में उन्होंने काम किया सारा. तो ही वाज लाइक कि हमने F8 के लिटरली घर से ये शुरू किया सारा एटॉमिक आपका वो. और वहाँ से व्हाट यू सेड ही वाज लाइक कि कुछ चाहिए तो ऑब्वियसली आपने ब्यूरोक्रेसी है उससे साइन कराएं उससे साइन. तो AQ खान साहब कहते हैं कि सर मेरा तो दिन मतलब ये साइनों में गुजर है. मतलब आप कह रहे हैं एटॉमिक बम बना के दो छुप के. मैं साइन कराऊं जा जाके. इन द एंड व्हाट हैपन व्हिच इज वेरी शॉकिंग कि भुट्टो ने, मेरे ख्याल से भुट्टो ने या ज़िया ने उनको प्रेसिडेंशियल पावर्स दे दी थी कि जी आप ऑफिस बैठे आपने साइन कर दिए, ठप्पा लगा दिए, काम हो गया. इस वजह से आपने ये बना सके हैं. वरना उसके बाद अब लोग जो मजाक उड़ाते हैं कि जी आप तो सुई नहीं बना सकते. मैं अगर आज का पाकिस्तान होता ना तो AQ खान साहब के ऊपर नैब का केस खुला हुआ होता. आखिर में भी उन बेचारे के साथ हमने क्या किया, उनके साथ भी हो गया क्योंकि वो आई मीन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इवन नैब which apparently is supposed to find the corrupt people is something that is used that inherently builds the inefficiencies in your system. So people of Pakistan, चाहे वो PTI को सपोर्ट करें, चाहे वो नून लीग को सपोर्ट करें, चाहे वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें, चाहे वो कहते हैं कि यार you know what bro, like I don't support anybody, like I'm just you know a hipster type. They don't really know what needs to be done. जो हमारी conversation drawing room में ना वो इतनी tertiary है, इतनी अभी disconnected है from what is required, and I think I would blame a lot of the media for that. Like media just has not played a role in this country at all. It's not even recently, right? Like it's been there. ये हर गवर्नमेंट के साथ ये करते रहे हैं, पेट्रोल बम ये पूरा मीडिया ने बनाया है. पेट्रोल बम का पूरा कॉन्सेप्ट ये पिछले 10-15 साल में बना है ना. इससे पहले कौन सा हमारे यहाँ एक टेंशन लगी रहती थी पेट्रोल के ऊपर. आज जब हम थोड़े पढ़ लिख गए तो समझ आ गई कि भैया गवर्नमेंट को तो कंट्रोल ही नहीं करनी चाहिए पेट्रोल की प्राइस. गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती, कर भी लेगी तो सस्टेनेबल होगा. गवर्नमेंट के 10 और काम है, उन 10 और काम पे फोकस करवाओ. लेकिन आपका कॉन्वर्जेशन पेट्रोल से शुरू होती है, डॉलर पे ख़त्म हो जाती है. आप जो है वो यू वांट नैब कि वो फैंसी चीज़ें कर ले, लेकिन यू डोंट केयर मच फॉर नैब. बेसिकली इस पर्पज़ के लिए कि कोई भी इनोवेशन ना हो. लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड 100 अदर मिनिस्ट्रीज के अंदर जो ड्रेन है, मतलब आप सोचें आपकी जो बजट है, जो कि बाय द वे जो टोटल बजट है, जिसमें I think 50% of that component is debt that you take every year, because the amount of money that you actually take in from taxes, all of that goes into interest now, right? So you take more debt every year to fund your budget. Now in that budget, almost 1/3 of that money is going into pensions. That is going into non-productive. Like that's like कि ये तो अब लोगों ने काम नहीं करना, so ये पैसा जो है मैं burn करूँ. So हर साल आप पैसा debt shed बना के पैसा इकट्ठा करते हैं, 1/3 आप उसको आग लगाते हैं और साइड में फेंक देते हैं. 2/3 जो बचता है उसमें फिर आप जाते हैं और जाके आप डिफेंस पे लगा रहे हैं, आप इस पे लगा रहे हैं, आप उस पे लगा रहे हैं. बट द मिनट यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट कि अच्छा यार मैंने पेंशन रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, मैंने आई हैव टू कट द साइज ऑफ द गवर्नमेंट, तो आपकी पब्लिक विल बी द फर्स्ट वन. मैं पॉलिटिशियंस की बात भी नहीं कर रहा. आपकी पब्लिक विल बी द फर्स्ट वन बेस्ड ऑन देयर ओन पार्टिजान वो कि यार मैं किस लीडर के साथ हूँ, वो शो डालना शुरू कर देंगे कि देखो गरीब आदमी को मजीद पीस रहे हैं, मजीद ये कर रहे हैं, मजीद वो कर रहे हैं. यार ओ भाई यू आर लाइक, इट्स लाइक ऑनेस्टली द वे दैट आई सी इट इन पाकिस्तान, मुझे आई लव गिविंग टाइटैनिक की तशबीहात. मुझे ऑनेस्टली ये लगता है कि रिफॉर्म इज़ दैट वन गाय जो कि आके बार बार कह रहा है कि यार किश्ती को मोड़ो, आगे आइसबर्ग है. और जो पूरी टाइटैनिक है ना, उस पर लोग कह रहे हैं कि ये बंदा बेगैरत है, ये मूव करवाना चाहता है क्योंकि जो है ना हमारी डांसिंग ख़राब हो रही है, हमारा फ्लो ख़राब हो रहा है, सीधी जाने दो, सीधी जाने दो. ओ भाई वो गरीब आदमी जिसकी आप कह रहे हो कि उसकी जॉब चली जाएगी, ये चली जाएगी, वो दैट इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट एनीवेज, राइट? लाइक यू आर सेइंग आई एम बोरोइंग फ्रॉम माय फ्यूचर सेल्फ और माय फ्यूचर मनी टू फंड अनप्रोडक्टिविटी टुडे, इट इज गोइंग टू क्रैश. सो यू नीड रेडिकल आइडियाज. हमारे तो आज तक अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टिल स्टक विद द होल कम्युनिस्ट कॉमरेड आइडियाज ऑफ के हम PIA को मैजिक कर देंगे और आसमान पे ले जाएंगे, और दुबई ने भी तो किया और कतर ने भी तो किया. I mean, if that's the level of discourse, that's the level of intellectual discourse, unfortunately, so then I see why this is happening. I think now मेरी understanding जो है ना वो ये हो गई है. पहले मैं बहुत ज़्यादा I was a believer of top down, go into the system, change it top down. At least now recently I have evolved into bottom up.
which is a long, it's a much it's a longer very journey. long, I think less of politics. I don't care politics. More of does the public know how the economy works? More than that, does the public know how to get jobs? You know, early on off camera, you were talking about courses and edtech, and that's been an interest area for me now recently, where I'm just trying to. I'm realizing that we're going to dollarize as an economy fairly quickly, and one of the things that happens when such इस तरह मतलब जब ये होता है तो एक चीज़ जो उसका आउटकम होता है वो ये होता है कि इकोनॉमी ऑब्वियसली बिकम्स मोर कंड्यूसिव टू एक्सपोर्ट, एंड एज द इकोनॉमी बिकम्स मोर कंड्यूसिव टू एक्सपोर्ट, there will be a growing demand for people wanting to earn in dollars. That means that there are a certain set of people in Pakistan who are currently earning in dollars while sitting in Pakistan. उन लोगों की वॉल्यूम को अगर मैं 3x 4x 5x करने में मदद दे सकता हूँ तो how can we make that happen, right? That will definitely be some form of courses, that will be some sort of apprenticeship. There has to be some model where people who already know how to do it can help people who are now interested in doing it to quickly ramp up the supply of talent available to service global demand. And then the phase 2 for that is, okay, once the supply is there, then you help the diaspora, the recently newly creating diaspora, of which I am also a part of now, to connect this new supply to work. I think I am just focused on that very specific problem now. Okay, how can I learn more about what's really happening in the global or regional capitals? How can I understand what are their requirements? How can I help the public here understand that? And how can I personally help in nurturing talent that can then be used in these opportunities? Because डॉलर बढ़ाना है भाई, बाकी वो लेफ्ट राइट की बात है, बॉटम लाइन एक ही है, वो डॉलर बढ़ाना है, डॉलर बढ़ेगा बाकी चीज़ें सॉर्ट होंगी.